आज का जो अपना पहला टॉपिक है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण टॉपिक का नाम ही है दिशा परीक्षण। मतलब सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो रेखाएं खींचेंगे जो कि एक दूसरे को परस्पर लंबवत काटती हो। अब इनमें दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे? इसमें दिशाओं का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम अपना जो दायां हाथ है उस तरफ पूर्व दिशा होती है और इसके विपरीत पश्चिम। इसके ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा। इसके बाद अपन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं का नाम दे दिया। अब इसमें 4 उप दिशाएँ भी होती हैं। 4 उप दिशाएँ कौन कौन सी है? तो 4 उप दिशाएँ, ये जो मुख्य दिशाएँ हैं प्रत्येक दो के बीच में एक उप दिशा होती है। तो इसको आधार मानेंगे। इसको आधार मानने के बाद अपन उप दिशाओं का नामकरण करेंगे। तो उत्तर पूर्व, ये हो गई उत्तर पूर्व, और ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। इसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो दिशाएं हैं इनको एक नाम में क्या कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में या पूछ भी लेते हैं और नहीं भी पूछे, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब अपन इनको एक नाम में क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो इसको कहते हैं वायु कोण, वायु कोण, और इसको कहते हैं ईशान कोण, ईशान कोण, और इसको कहते हैं अग्नि कोण, अग्नि कोण, और इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। अब क्या करेंगे कि दिशा संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें हमें कहा जाता है कि दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, दक्षिणावर्त, बाएं वामावर्त। तो अपन अगर दाईं तरफ मुड़ने की कहा जाए अपने को तो वो क्या होगा? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और अगर बाईं तरफ मुड़ने की कहा जाए तो वो होगा वामावर्त, वामावर्त। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, दाएं या बाएं। ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। जब भी अपने को किसी भी ओर घूमने की कहा जाए, अपने को कहा जाए कि दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए, जब भी अपने को मुड़ने की बोला जाता है तो हमेशा 90 डिग्री कोण पर मुड़ना है, मुड़ना है। जैसे कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मुझे कहा जाए कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ना है, दाएं में 90 डिग्री पे मुड़ूंगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। और इसके बाद अपने को ये भी ध्यान रखना है कि दिशा कहाँ से पूछी। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आया तो अब दिशा यहाँ से पूछी है या यहाँ से पूछी है। इस बात का ध्यान रखने के बाद आगे जो इसके सवाल हैं, इसका एक सवाल देखते हैं। तो एक सवाल है इसका कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार में जाता है। 5 किलोमीटर दूर बाजार में जाता है। कौन जाता है? तो आदमी जा रहा है, ये ध्यान रखना। 5 किलोमीटर घर से, एक आदमी है जो घर से जा रहा है 5 किलोमीटर दूर बाजार में जाता है। तब उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर वापस घर लौट आता है। इसके बाद कितना जाता है? 2 किलोमीटर दूर मेले में जाता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कुल दूरी अपने को ज्ञात करनी है।
कुल दूरी बराबर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आदमी अपने घर से चला, कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और मेले में जाता है, ये 2 किलोमीटर, और यहाँ से वो वापस आता है। तो जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 5 + 2। वापस आने में यहाँ से यहाँ आया 2 प्लस यहाँ से वापस यहाँ आया तो 5। टोटल कितनी होगी? 5, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 14 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बाद अपन और भी सवाल करेंगे। पहले जो इसके मुख्य कंसेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती हैं। 6 किलोमीटर जाती हैं। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती हैं। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? इस सवाल को अपन खुद को मानकर हल करना है। तो देखते हैं इसका हल। क्या कह रहा है? प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। ये बना लिया। प्रेमलता, मानना है कि प्रेमलता का घर यहाँ पर है। पूर्व दिशा में जाती हैं कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पूर्व में जाती हैं। फिर बाईं ओर मुड़कर मतलब बाईं ओर इधर जाएगी। बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। ये 6 किलोमीटर चली, यहाँ आ गई। इसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। वापस 8 किलोमीटर चलेंगी। 8 किलोमीटर यहाँ तक ही आएगी। तो ये कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है तो ये वाली दूरी होगी। और किस दिशा में है? तो ये यहाँ से ऊपर की दिशा की। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 6 है तो ये कितनी होगी? ये भी 6 होगी। इसका मतलब हुआ कि प्रारंभिक स्थान से दूरी तो कितनी हो गई? दूरी बराबर 6 किलोमीटर। और अब पूछ रहा है कि किस दिशा में है? यहाँ से किस दिशा में, क्या पूछ रहा है? वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, अब वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ से पूछ रहा है कि अब वो प्रारंभिक स्थान से मतलब यहाँ से देखना अपने को किस दिशा में? उत्तर दिशा में। तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा। ये हो गया इसका आंसर। अब इससे संबंधित जो कंसेप्ट बताया दिशा से संबंधित, दिशा में भी जो अपने ये है दिशा व दूरी से संबंधित। अभी जो सवाल किया है दिशा व दूरी से संबंधित, ये सवाल कर लिया अपन ने। इसका जो कंसेप्ट बताया आपको उसको ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी सवाल करोगे दिशा एवं दूरी का तो आपके कभी गलत नहीं होगा। और यह बात ध्यान रखना कि
खुद को मानकर प्रत्येक सवाल को हल करना है दिशा एवं दूरी में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।